इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि दीपिका पादुकोण निहार पांड्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देती है। जब पूरी इंडस्ट्री दीपिका पादुकोण को सपोर्ट कर रही थी तो सोनम कपूर ने उनको सपोर्ट नहीं किया और बल्कि उनको कहा कि दीपिका पादुकोण ना मेरी फ्रेंड है और दीपिका को खुद को ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। वो स्टोरी है दीपिका पादुकोण का एक बहुत ही इंडिया के फेमस क्रिकेटर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रह चुका है। युवराज के वालिद हैं योगराज, वो आज दिन तक MS धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसका कैरियर खत्म किया। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि युवराज। दीपिका ने बल्कि स्टेटमेंट दी कि जब हम दोनों मिले तो मैं अपने दिमाग में रणवीर सिंह के साथ कमिटेड थी, लेकिन मैं बाकी लोगों से मिल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने एंड पे आखिर पे रणवीर सिंह के पास ही लौट के आना। और रणवीर सिंह उस स्टेटमेंट को सुनते हुए हमें शॉक नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने जब अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म की थी तो अनुष्का शर्मा के साथ रणवीर सिंह के रिलेशनशिप, दीपिका ने कहा कि मैं अपने दिमाग में उनके साथ शादी कर चुकी हूँ और अपने दिमाग में उनके साथ बच्चे भी कर चुकी हूँ। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि एक और खान, फवाद खान का नाम डालो और करण तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा खान पसंद है, तो करण जौहर। हेलो एंड वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। एक और मज़ेदार एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं आपका मेज़बान हसन ज़ेब। नाज़रीन, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन अच्छे से हर एक पर्सनैलिटी को बताएं। आप किन को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाली एपिसोड्स में उन सारी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से डिस्कस करें और लबीबा से बहुत सारी स्टोरी सुनें। बढ़ते हैं लबीबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ी ऑफ लग रही हैं, क्या बात है? नहीं, जो शॉकिंग स्टोरी मैंने सुन ली है ना, प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। हमें जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस ने थंबनेल से, टाइटल से और हाईलाइट से देख लिया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेस बॉलीवुड में रही हैं। पर्सनली जो उनसे मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत सारी इनके हवाले से कंट्रोवर्सीज भी हैं। बॉलीवुड में हो बंदा और कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लबीबा की जानिब बढ़ते हैं, स्टोरी सुनते हैं। लबीबा, सबसे पहले तो बताएं कि जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ बैडमिंटन खेलती थी, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गर्ल थी, फिर बॉलीवुड में फिल्म में आ गई। कैसे कैरियर स्टार्ट हुआ इनका? अच्छा, दीपिका के साथ भी वही हुआ स्टार्टिंग में, अर्ली चाइल्डहुड में, जो हर बच्चे के साथ होता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो देसी ना हो। अगर आपकी मदर टीचर हैं तो आप कहते हो मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। अगर आपकी मदर या फादर डॉक्टर है तो आप कहते हो कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। कुछ पेरेंट्स जो है जो खुद वो प्रोफेशन में होते हैं, बच्चों को भी शौक में कहते हैं कि आप लोग भी वो कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीन्स का असर होता है। खैर, दीपिका के साथ भी यही हुआ। उनके जो फादर थे प्रकाश पादुकोण, वो बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर थे। अब उन्होंने क्या किया, दीपिका की ट्रेनिंग अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करवा दी और दीपिका बहुत अच्छा खेलती थी। इवन दीपिका काफ़ी ज़्यादा चैंपियनशिप्स में अवार्ड भी ले चुकी थी बैडमिंटन में। अच्छा, लेकिन इस तरह से था कि दीपिका को कभी भी ना प्यार नहीं था। उनको था प्यार किसी और चीज़ से, और वो प्यार था एक्टिंग। दीपिका ने कहा कि मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ कि ये तो मेरे फादर करते हैं, लेकिन मेरा पहला प्यार ये नहीं है। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी मदर से कह दिया कि मुझे स्पोर्ट करियर से इतना प्यार नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहती हूँ। स्पोर्ट करियर में मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं घर पे हमेशा से यही देखा है। तो उनके पेरेंट्स जो है वो थोड़े चिल माहौल था, सीन था उनके घर पे। उन्होंने कुछ नहीं फोर्स किया अपने बच्चे को, कि अगर हम देखा जाए तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया जाता था कुछ घरों में। इवन अभी भी फोर्स किया जाता है कि नहीं, इतने साल मेहनत कर ली है, 5 साल 6 साल 10 साल, तो अब इसको परस्यू करो। कुछ हाँ, यहाँ पे मेरी सिफारिश भी चल जाएगी, ये मामला हो जाएगा। लेकिन दीपिका पादुकोण के सीन में ऐसे नहीं हुआ। दीपिका के घर वालों ने बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट किया कि अगर दीपिका नहीं चाहती स्पोर्ट करियर में आगे बढ़ना तो दीपिका जो चाहती है वो कर लें, और हमें दीपिका की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। और दीपिका जो है वो डेनमार्क में जिस तरह से पैदा हुई थी, और डेनमार्क में एक है जो उनको ये भी था कि जो उनकी फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी, ब्रॉड माइंडेड थी। और वेस्ट में हम मोस्टली ये देखते हैं कि वेस्ट का ये कल्चर है कि उसमें बच्चों की खुशी, मेंटल हेल्थ, इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो दीपिका के सिनेरियो में भी ऐसे ही हुआ कि दीपिका के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा कि दीपिका ही इस चीज़ में खुश नहीं है, चाहे दीपिका जितना मर्जी अचीव कर ले तो हमें उससे क्या फ़ायदा। हमें अपनी बच्ची की मेंटल हेल्थ और अपनी बच्ची की प्रायोरिटी और अपनी बच्ची की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने दीपिका से पूछा आप क्या करना चाहती हो। दीपिका ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ।
अब दीपिका के फादर और दीपिका की मदर ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और दीपिका आ गई मुंबई। अच्छा, दीपिका मुंबई आती है। मुंबई आके सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर हो, उसे फिल्मी पर्दे से आने से पहले मॉडलिंग में स्टार्ट लेना पड़ता है। या तो वो बैक द कैमरा लेंस के काम करता है या तो उसे मॉडलिंग से स्टार्ट लेना पड़ता है। ऐसे दीपिका के साथ भी हुआ। दीपिका ने मॉडलिंग करियर से अपना स्टार्ट लिया, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि पहले वो नाजों से पली और जहाँ जहाँ चैंपियनशिप के लिए जा रही हैं वहाँ उनके फादर साथ जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं। यहाँ पे अब दीपिका अकेली थी, एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। और लड़कियाँ थोड़ी सी, कहा जाता है कि उनके लिए ना इमोशनल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दीपिका पादुकोण के सिनेरियो में भी ऐसे ही हुआ कि उनके लिए जो इमोशनल हेल्थ थी उसको स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और दीपिका को ऐसे सिनेरियो में एक दोस्त की ज़रूरत थी। दीपिका की वहाँ पे मुलाकात होती है दीपिका के पहले बॉयफ्रेंड मुजम्मिल इब्राहिम से। अच्छा। हाँ। अच्छा, दीपिका को सबसे पहले किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया था, दीपिका ने एक लड़के को सबसे पहले प्रपोज किया था। यस, दीपिका उनसे मिलती है एक शूट के दौरान, मॉडलिंग शूट है और दीपिका भी न्यू कमर है, मुजम्मिल इब्राहिम भी न्यू कमर है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों ही आज, दीपिका तो अब बहुत टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है, मुजम्मिल इब्राहिम का मॉडलिंग में एक अच्छा नाम है। तो दोनों मिलते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है और दोनों अभी उस फेज में है कि दोनों अगर ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो ऑटो रिक्शा में साथ बैठ के जाते हैं। एक हैंड फ्रीज के कान में, एक हैंड फ्रीज के कान में, यूं ऑडिशंस के लिए भाई दौड़े लग रही हैं। हुआ ऐसे कि मुजम्मिल इब्राहिम ने बताया कि हमारी दोस्ती हुई, हम लोग अलग अलग जगह जाते थे ऑडिशन देने, कुछ एड्स अगर मुझे मिल जाते थे तो मैं दीपिका को रेफर कर देता था, कुछ दीपिका को काम मिलता था तो दीपिका मुझे रेफर कर देती थी। और अगर कभी हमें कहीं पता चलता था कि वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं या एक जगह है जहाँ से अच्छी पेमेंट मिल जाती है तो हम एक दूसरे को फौरन बता दिया करते थे, यार कि तुम भी यहाँ पे ट्राई कर लो, मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह की दोस्ती थी। वो कहते हैं ना बचपन की जरा सी दोस्ती होती है, लेकिन कहते हैं ना कि पहला प्यार अधूरा रह जाता है। रिफत भी, तो दीपिका ने पहले प्रपोज किया मुजम्मिल इब्राहिम को, दोनों का रिलेशन कुछ मंथ्स के लिए चला, अराउंड 1 ईयर, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुजम्मिल इब्राहिम कहती है कि मेरे और दीपिका के ब्रेकअप के बीच में हमारा कुछ आपसी फड्डा नहीं था, ना हमारे कुछ आपसी इख्तिलाफात थे, ना कुछ चीटिंग थी, इस तरह सा कुछ मैटर इन्वॉल्व नहीं था। मसला ये था कि हम दोनों अभी बिल्कुल न्यू आए थे और घर से दूर आए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कुछ, हमारी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, घर वालों से दूर रह रहे हैं, फिर एक स्ट्रेस है कि ऑडिशन पे ऑडिशन, आज काम मिलेगा कल नहीं मिलेगा, एक ऐड मिल गया तो आगे पता नहीं रेफर होंगे कि नहीं, इस तरह के मामला चल रहे थे। तो हम दोनों ने सोचा कि अभी फॉर टाइम बिंग क्यों ना अपने करियर पर फोकस कर लिया जाए, और मुजम्मिल इब्राहिम अपने करियर पर फुली फोकस करना स्टार्ट हो गए। अच्छा, दीपिका को कुछ एड शूट्स मिलना शुरू हो गए क्योंकि दीपिका की जो फेस है वो हम सब देख सकते हैं, शी इज वेरी फोटोजेनिक, कैमरा लुक उनकी बहुत आउट क्लास है। हालांकि दीपिका जब पहली दफा, आगे जाके हम बात करेंगे, ओम शांति ओम में आई थी तो दीपिका को काफी ज्यादा कॉमेंट्स सुनने को मिले थे कि अगर शाहरुख खान इस फिल्म में ना होता तो दीपिका क्या कर रही होती, और दीपिका की जो है कोई स्क्रीन लुक्स नहीं है, इस तरह की दीपिका को बहुत सारी बातें सुनी। ये ना एक्चुअली जो साउथ की एक्ट्रेसेस हैं ना उनके साथ मोस्टली ये वाली चीज़ जोड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, क्योंकि श्रीलंका के नज़दीक है ये सारा जो चेन्नई वाला एरिया है और वो सारा साउथ इंडियन तमिल वगैरह, इनकी स्किन थोड़ी सी डार्क होती है और हर एरिया की डिफरेंट। नॉर्थ के लोग थोड़े से चिट्टे गोरे होते हैं, जो साउथ के होते हैं वो थोड़े से डार्क स्किन होते हैं, लेकिन उनमें अपनी एक अट्रैक्शन है। लेकिन वो हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया ना कि जी बंदा प्यारा ही तब है कि अगर वो गोरा है, हाँ, तो वो गोरे प्यारा रंग को एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो पता नहीं वो हमारे यहाँ ना ये एक वो बना दिया गया। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि हमारे यहाँ ये क्रीम्स भी बनाई जाती हैं, उनके एड्स भी गोरा करने के लिए इतना वो दिमाग में बिठा दिए कि बंदा गोरा हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन थैंकफुली अब ये चीज़ अच्छी है कि अभी रिसेंटली जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है मावरा, उन्होंने एक जो फेयरनेस क्रीम है उनका ऐड करने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं हो सकता, ब्यूटी इज इनसाइड। तो वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी और अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों पे जो है स्टैंड लिया जाता है, खुल के बात की जाती है और ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इससे ना किसी के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है और जो सारी खवातीन है, जो सारी लेडीज आई गेस, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहने का जज्बा भी पैदा होता है। खैर, दीपिका को इस तरह की बातें सुनने के लिए तो मिल रही थी, एड्स भी मिल रहे थे, कुछ ऑडियंस डिमांड के मुताबिक। दीपिका की ओपन पटेल से वहाँ पे मुलाकात होती है, उनके नेम से तो शायद बहुत कम लोग उनको जानते हो। 36 चाइना टाउन में थे जो सॉन्ग था, आशिकी में तेरी जज आएगी जा मेरी, और अजब प्रेम की गजब कहानी में भी जिनके साथ कतरीना कैफ की शादी हो रही होती है और वो रणबीर कपूर
अब पूरी फिल्म में कहते हैं कि जेनी जेनी इस लड़के से शादी क्यों कर रही हो, तो वो वाले हीरो थे। अच्छा, दीपिका के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है एक एड शूट के दौरान, बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, और कुछ रूमर्स ये भी थे कि दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक भी करते थे। 1.5 से 2 साल दोनों की काफी ज्यादा दोस्ती रहती है, लेकिन इतनी सीक्रेटिव कि ना किसी को ये पता चलता है कब शुरू हुई, और ना किसी को ये पता चलता है कि कब दीपिका का ये रिलेशनशिप खत्म हुआ। इतना सीक्रेट सारा मामला चलता है। दीपिका को अभी वही स्ट्रगल है सारी दीपिका की, और दीपिका को भी अपना पहला ब्रेक थ्रू नहीं मिला। दीपिका भी स्ट्रगलिंग फेस में ही है, मतलब मुजम्मिल इब्राहिम भी आ गए उनकी लाइफ में, ओपन पटेल भी आ गए। लव लाइफ में तो स्ट्रगल चल ही रही है, साथ साथ करियर में भी स्ट्रगल चल रही है, कोई ब्रेक नहीं मिला अभी उनको पहला। फिर दीपिका की दोस्ती होती है निहार पांड्या से। निहार पांड्या, यस, बिजनेसमैन है और मॉडल भी है, लेकिन वेरी रिच बिजनेसमैन, और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है उनका मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और वो दीपिका के साथ जुड़ जाते हैं, और दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पब्लिक हो जाता है। इवन इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि दीपिका पादुकोण निहार पांड्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देती हैं, और दोनों के सिर्फ र्यूमर्स नहीं, फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि दे बोथ आर डेटिंग ईच अदर। अब निहार पांड्या का ऑब्वियसली पहले से इन्फ्लुएंस है, वो पैसा भी है उनके पास, पावर भी है उनके पास, इन्फ्लुएंस भी है और एक्सपीरियंस भी है उनके पास। वो दीपिका पादुकोण को भी इंडस्ट्री में रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सबको लगता है कि दीपिका पादुकोण को जो है पहला ब्रेक थ्रू ओम शांति ओम से मिला था, लेकिन ऐसा नहीं था। दीपिका ने इससे पहले काफ़ी सारे एड्स किए, और हिमेश रेशमिया, बचपन में बहुत कंफ्यूजन होती थी कि इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया के दरमियान। हिमेश रेशमिया का एक सॉन्ग है नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा में जो बैकग्राउंड गर्ल्स जहाँ पे खड़ी होती है उनमें दीपिका पादुकोण एक थी। अच्छा, यस, वहां से नजर पड़ी थी मलाइका अरोड़ा की दीपिका पादुकोण पे। अच्छा, यस, और मलाइका अरोड़ा ने उस सॉन्ग में दीपिका पादुकोण को पीछे से देखा, और फिर उन्होंने फराह खान को रिकमेंड किया कि इस लड़की को हम अप्रोच कर सकते हैं अपनी नई फिल्म के लिए। अच्छा, दीपिका पादुकोण एड्स कर रही हैं, लेकिन हिमेश रेशमिया के साथ सॉन्ग करना, और उनका फ्रंट पे भी वो आती है हिमेश रेशमिया के साथ, अगर हम वो सॉन्ग देखें, और मतलब अच्छा खासा उनके फेस पे कैमरा काफ़ी देर के लिए टिका रहता है, तो वो उस सॉन्ग में मॉडलिंग की उनको कैसे ऑफर हुई, वो भी निहार पांड्या ने दीपिका पादुकोण को रिकमेंड किया था हिमेश रेशमिया के सॉन्ग के लिए। मतलब निहार पांड्या उनके लिए लकी साबित हो रहे थे, और निहार के होते होते ही फिर उनको ओम शांति ओम मिल जाती है। जिस तरह के बताया कि उस सॉन्ग से उनको मलाइका ने देखा, मलाइका ने फराह को रिकमेंड किया, फराह उन दोनों एक नई लड़की की तलाश में थी और उनको मिल गई। अच्छा, ओम शांति ओम के लिए दीपिका पादुकोण का कोई भी स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ, दीपिका पादुकोण को ऐसे ही चूज कर लिया गया। दीपिका डेनमार्क से जिस तरह से आई थी, हम बात कर रहे हो, दीपिका को उस टाइम पे हिंदी भी बोलनी नहीं आती होती थी, और दीपिका की उस फिल्म के लिए वॉइस में डबिंग भी हुई है। यस, और वो फिल्म कितनी हिट गई है, सब लोग कहते हैं कि दीपिका को उस फिल्म से बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं, जो क्रिटिक्स है, कि अगर उस फिल्म में शाहरुख खान ना होते तो आज दीपिका ना होती, क्योंकि उस फिल्म में जो सारा जादू चलाया है वो शाहरुख खान एक बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है उनके साथ कोई फिल्म करे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट गोना टेक क्रेडिट ऑफ दीपिका कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा नाम सलमान और शाहरुख की फिल्म हो तो, क्योंकि फैन बेस इतनी बड़ी है, तो लोग एक अच्छी खूबसूरत लड़की सामने आएगी तो वो ऑब्वियसली वो भी कहेंगे कि यार अच्छी है, प्यारी है, ये वो, तो उसके भी फैंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो दैट कुड बी द रीज़न कि ये जो ब्रेक थ्रू मिला शाहरुख खान एक बड़ा रीज़न हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दीपिका की ना मैं एक चीज़ बताता चलूँ, पर्सनली मुझे क्यों पसंद भी हैं, जो इनकी स्टार्टिंग वाला फेज़ मैंने आपको बताया, जिस तरह बैडमिंटन प्लेयर, मेरा भी यही तरह था कि मैं भी बैडमिंटन प्लेयर था और वो सारी चीज़ें, तो वो वाली चीज़ होती है ना कि जब आप एक ही कैरियर में रहे होते हो तो आप कहते हो कि हाँ यार कनेक्टिविटी हो जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और लेकिन ऑब्वियसली हर एक के लिए हर एक प्रोफेशन नहीं होता, आगे जाके वो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं। आपने बैडमिंटन को भी थोड़ी देर के लिए साइड पे करके आप थोड़ी देर के लिए हमेशा के लिए कर दिया नहीं, मैंने फिर भी कुछ गुंजाइश रखी कि शायद इन फ्यूचर अगर आपका दिल करे तो आप उसे ज्वाइन कर सके। ऐसे अब तो चल सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है एज अ प्रोफेशन तो नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दीपिका, ओम शांति ओम कर ली, उसके बाद कैसे करियर परवान चढ़ा, आगे क्या हुआ, आगे हम मज़ीद आएंगे, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कुछ मुझे भी पता है, मैं चाहूँगा कि ओपन एंडेड चीज़ें छोड़ के स्टोरी आपसे सुनी जाए, जिस तरह के टैटू वाली स्टोरी जो आज दिन तक उनके दोनों शोल्डर्स के सेंटर में बना हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो एक इनका बॉयफ्रेंड था जिसके ऑब्वियसली नाम तो मशहूर है गर्लफ्रेंड्स के हवाले से,
तो खैर ओम शांति ओम से आगे स्टोरी बताएं। अच्छा, दीपिका की सोनम कपूर के साथ एक लड़ाई है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। मुझे भी नहीं पता। यस, हुआ ऐसे कि 2007 में दीपिका पादुकोण जब ओम शांति ओम के लिए सिलेक्ट हुई तो उसी टाइम पे एक और फिल्म बन रही थी संजय लीला भंसाली की सावरिया। सावरिया रणबीर कपूर की फिल्म है ये। शायद उस टाइम पे दीपिका पादुकोण को नहीं पता था कि इन फ्यूचर जाके जो हम दोनों डेब्यू कर रहे हैं, रणबीर कपूर उसमें कर रहे हैं और मैं इस ओम शांति ओम में कर रही हूँ, तो हमारे कई रास्ते आपस में जुड़ेंगे या रास्ते आपस में मिलेंगे। दो अलग अलग फिल्म्स हो रही है। सोनम कपूर को कास्ट किया जाता है सावरिया के लिए और दीपिका पादुकोण को ओम शांति ओम के लिए साइन कर लिया जाता है। अब बहुत सारे जो लोग थे, इवन क्रिटिक्स या फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे, वो इस बात पर बेट कर रहे थे इवन कि सावरिया जो है वो सुपर डुपर हिट चली जाएगी। उसकी रीजन थी संजय लीला भंसाली उस फिल्म को बना रहे हैं, अनिल कपूर की बेटी उस फिल्म में लॉन्च हो रही है, कपूर खानदान का जो वारिस है वो उस फिल्म में लीड रोल कर रहा है। उस फिल्म को जो है वो एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामेटिक लव स्टोरी का टच, उसके एल्बम अच्छा, उसके गाने टिल डेट अच्छे हैं सावरिया और माशाल्लाह उसके सॉन्ग सभी भी अच्छे हैं। वो फिल्म उस तरह से, और सलमान खान ने उसके अंदर जो है गेस्ट अपीयरेंस भी दी हुई है उस फिल्म में। खैर ओम शांति ओम में तो बहुत सारे एक्ट्रेस ने वो ओम शांति ओम में दिया है, लेकिन उस फिल्म आई डोंट नो वो हिट क्यों नहीं हो सकी, क्या उसकी वजह थी। लेकिन बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, वो इस बात पर बेट कर रहे थे कि अगर ये दो फिल्में पैरेलल बन रही हैं और रिलीज होंगी तो फिर जो सावरिया है उसके हिट होने की ज्यादा चांसेस है। होता ये है कि दोनों फिल्म्स रिलीज होती है, जो सावरिया होती है वो कोई 20-22 करोड़ के फ्रेम में आती है और जो ओम शांति ओम है वो 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है। अच्छा, अब वो 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है और दीपिका पादुकोण की फिल्म इंडस्ट्री में एक हाइप बन जाती है और सोनम कपूर को उस तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिलती। सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दीपिका मेरी फ्रेंड नहीं है। यस, जब पूरी इंडस्ट्री दीपिका पादुकोण को सपोर्ट कर रही थी तो सोनम कपूर ने उनको सपोर्ट नहीं किया और बल्कि उनको कहा कि दीपिका पादुकोण ना मेरी फ्रेंड है और दीपिका को खुद को ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। वो क्या स्टोरी है अच्छा, उससे पहले एक चीज ऐड करता चलूं कि देखो लड़कों की होती है आपस में, किसी के कंपटीशन भी हो तो वो चल जाता है, लेकिन जो लड़कियों की जेलसी और वो कंपेटिटिव नेचर होती है ना कि एक बंदी से क्रॉस लगा दिए और उससे कंपटीशन बन गया, फिर सारी जिंदगी के लिए बन गया, फिर कभी बुलाना भी नहीं है। ऐसी है। अच्छा, लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार करती हैं तो पूरे दिलो जान से करती हैं और अगर वो नफरत भी करती है तो पूरे दिलो जान से भी करती हैं। और जिस तरह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होती हैं, तो वो छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा फील कर जाती हैं। जिस तरह से सोनम कपूर ने फील कर लिया कि दीपिका को शायद कुछ अलग ही किस्म की हाइप मिल रही है और जो मेरी पैरेलल एक फिल्म आई है, फॉर एग्जांपल 2 पॉडकास्ट अगर आ रहे हैं तो अगर एक पॉडकास्ट नेचुरली ऑडियंस ने अगर पसंद नहीं किया तो आपका ही फर्ज बनता है कि ट्राई अगेन। खैर सोनम कपूर ने उसके बाद भी काफी सारी फिल्म्स की है, लेकिन सोनम कपूर को वो हाइप टिल डेट नहीं मिल सकी। अब तो सोनम का भी प्रोजेक्ट हम देखते नहीं है, लेकिन टिल डेट दोनों की राइवलरी है। दोनों कॉफी विद करण में भी आई थी और कॉफी विद करण में क्या हुई थी उनकी बातचीत वो बताऊंगी। खैर निहार पांड्या के साथ हम बात करते हैं कि निहार पांड्या, ओम शांति ओम अब आ गई उनकी फिल्म। ओम शांति ओम आती है तो दीपिका की करियर को 4 चांद लग जाते हैं। हर जगह दीपिका के चर्चे होना स्टार्ट हो जाते हैं और दीपिका को बैक टू बैक फिल्म्स मिलना भी शुरू हो जाती हैं उसके बाद। अच्छा, दीपिका को फिल्म्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, दीपिका को इवेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रांड डील्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे दीपिका को लगता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो फिल्मी दुनिया से हो मेरे लिए। लेकिन उस टाइम पे दीपिका की किसी के साथ दोस्ती नहीं होती क्योंकि अभी आप नए नए इंडस्ट्री में दाखिल हुए हो, उस तरह का आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन निहार पांड्या के साथ जो दीपिका का रिश्ता होता है वो थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि 2 जब लोग हों एक ही करियर में और एक को थोड़ी सी ज्यादा हाइप मिल जाए या एक को बहुत ज्यादा फेम मिल जाए तो दोनों के रिश्ते में जो है डिफिकल्टीज आना स्टार्ट हो जाती है। वही चाह रहे थे कि उनको प्रमोट किया जाए और जब वो ज्यादा ऊपर चली गई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही सारा मामला हुआ ऐसे कि निहार पांड्या और दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप हो गया। अच्छा, दीपिका की जब हम बात करते हैं ना, जब रणबीर कपूर का जिक्र आता है तो रणबीर कपूर की डेटिंग हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि रणबीर कपूर ने बहुत सारे लोगों को डेट किया है। दीपिका पादुकोण ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को डेट किया है। अभी मैंने आपको 2-3 लोगों का जिक्र किया, उसके बाद ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि दीपिका पादुकोण का एक बहुत ही इंडिया के फेमस क्रिकेटर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रह चुका है। क्रिकेटर के साथ? यस। किसके साथ? जो इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं MS धोनी, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दीपिका मैचेस पे जाती थी, स्टेडियम में जाती थी। दीपिका को मैचेस का शौक है देखने का और
इन स्टेडियम जाके देखने का शौक है। वहाँ पे दीपिका की दोस्ती होती है MS धोनी के साथ। MS धोनी और दीपिका की काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है और ये भी कहा जाता है कि MS धोनी दीपिका को कहीं ना कहीं पसंद करना शुरू हो गए थे, लेकिन दीपिका की तरफ से कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। दीपिका की वहाँ पे मुलाकात होती है यूवी से, युवराज सिंह से। यस। अच्छा, दीपिका की मुलाकात होती है युवराज सिंह से और उस टाइम पे ना दीपिका को पता है ना युवराज सिंह को पता है कि MS धोनी दीपिका को कहीं ना कहीं लाइक करते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज मैं यस बीच में कर रहा हूँ। जो क्रिकेट फैंस हमें देख रहे हैं, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि जो युवराज के वालिद हैं योगराज, वो आज दिन तक MS धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसका कैरियर ख़त्म किया। सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि युवराज और MS धोनी की जो आपस में टसल है वो दीपिका की वजह से हुई हो। ये आपने वैसे बड़ी एक चीज़ दी है, मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, आपने जैसे दिया तो वो स्टोरी मेरी लिंक होगी। यस, ये भी मामला था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि टीम में यूवी को ना लेने की वजह एक ये थी कि युवराज सिंह और दीपिका की दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई थी और MS धोनी कहीं पीछे रह गए थे। जेलसी फैक्टर। यस, जेलसी फैक्टर आ गया। ओके। अच्छा, जब MS धोनी ने ये देखा कि युवराज सिंह और दीपिका इवेंट्स पर जा रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज पे जा रहे हैं और दीपिका का ध्यान मेरे से हटके युवराज की तरफ हो गया है, तो MS धोनी इस रिश्ते से पीछे हो गए। और MS धोनी ने उसके बाद जिस तरह से हमने बात की कि युवराज को भी टीम में नहीं लिया, कहीं ना कहीं तो उनका गुस्सा, उनका रिवेंज उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाहिर करना ही था। खैर, दोनों की दोस्ती हो गई। दीपिका ने अभी तक ना कंफर्म किया कि मेरा युवराज सिंह से रिलेशन है और ना युवराज सिंह ने कंफर्म किया कि मेरा दीपिका से रिलेशन है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जब युवराज सिंह से पूछा गया कि और आपकी और दीपिका की दोस्ती खत्म क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि सब सही चल रहा था, हमारा आपस में कोई फड्डा नहीं हुआ था, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन दीपिका को ऐसा लगा कि मुझे अब क्रिकेट की दुनिया से नहीं, फिल्म की दुनिया से एक बंदा चाहिए। यस। लेकिन दीपिका और युवराज सिंह का काफ़ी देर तक एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहा। अगर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जाके कोई लोग सर्च करना चाहे तो दीपिका पादुकोण युवराज सिंह के साथ मल्टीपल जगह पे हमें अपीयरेंस करती नजर आ रही हैं। स्टेडियम में नजर आई, युवराज का जब जब मैच होता था हमें क्राउड में दीपिका नजर आती थी। यस। खैर, वो सारा मामला चलता रहा और फिर रणबीर कपूर आ गए। हाँ, फिर रणबीर कपूर के साथ दीपिका ने जो है वो फिल्म की। अच्छा, रणबीर कपूर के साथ जब दीपिका ने फिल्म की तो ऑडियंस को वो फिल्म बहुत पसंद आई। बचना है हसीनों उन्होंने की और बचना है हसीनों के बाद उसमें उनको चाहिए था कि वो बच जाए रणबीर कपूर से, लेकिन वो ना बच सकी। और जो पहली 3 लड़कियां थी जो फिल्म में दिखाया गया था कि पहली 3 बच जाती और एंड पे दीपिका ही रह जाती हैं, उसी तरह से कुछ कहानी हुई कि दीपिका और रणबीर कपूर की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नीतू सिंह, जिस तरह से हमने बात की थी कि नीतू सिंह अपने बेटे के रिलेशनशिप के बारे में जानती होती थी कि जो मेरा बेटा है अगर उसकी दीपिका से दोस्ती है तो दीपिका पादुकोण सिर्फ रणबीर कपूर की एक गर्लफ्रेंड है। नीतू सिंह ये जानती होती थी कि मैंने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड किसको रखना है और मैंने कपूर खानदान की बहू किसको बनाना है। तो नीतू सिंह भी ये नहीं चाहती थी कि दीपिका मेरे घर की बहू बने। यस। और लेकिन दोनों का बहुत ही, कहते हैं ना, क्रेजी लव था। दीपिका रणबीर कपूर से बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू हो गई थी। दीपिका इतना प्यार करती थी रणबीर कपूर से, जो आपने टैटू वाली बात की, कि दीपिका ने अपनी नेक पर आर के इनिशियल का टैटू बनवाया हुआ था। बहुत ज़्यादा वो उनसे प्यार करती थी। और इवन अगर हम कुछ इंटरव्यूज देखें उनके तो दीपिका रणबीर कपूर के हैंड पे किस कर रही हैं, उनको हक कर रही हैं, मतलब अपनी अफेक्शन फुली शो कर रही हैं पब्लिकली। और जिसके बाद उनको जब ब्रेकअप हुआ था तो डिप्रेशन का भी उनको सामना करना पड़ा था। अच्छा, दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि रणबीर कपूर चीट करते हैं, मुझे धोखा देते हैं। और मैंने रणबीर कपूर को एक चांस देने की कोशिश की, जब चांस दिया तो फिर भी रणबीर कपूर नहीं सुधरे, और जब रणबीर कपूर ने मुझे दोबारा धोखा दिया तब मैंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सोच लिया। खैर, दीपिका ने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, लेकिन दीपिका को जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े क्योंकि दीपिका की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हुआ ऐसे कि 2007 से 2009 तक बहुत अच्छा शिद्दत वाला, मोहब्बत वाला रिलेशनशिप चला दोनों का। 2009 में जब फिल्म आई जब प्रेम की गजब कहानी, तो कतरीना कैफ की एंट्री हो गई फिल्म में। और रणबीर कपूर का ध्यान जो है वो दीपिका पादुकोण से हटके कतरीना कैफ की तरफ चला गया और कतरीना कैफ के साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। और दीपिका पादुकोण कतरीना कैफ की ही बात कर रही थी कि मुझे कतरीना कैफ के साथ ही धोखा दिया गया रणबीर कपूर ने। दीपिका ने सेकंड चांस देने की भी कोशिश की, लेकिन रणबीर कपूर नहीं सुधरे और वो उनका रिश्ता खराब हो गया। कॉफी विद करण में जब सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण जाती हैं तो करण जौहर पूछते हैं कि रणबीर कपूर एक ऐसे बॉयफ्रेंड थे, जिस पे सोनम कपूर जवाब देती हैं कि रणबीर कपूर एक अच्छे इंसान तो है, लेकिन बॉयफ्रेंड कैसे थे वो दीपिका बता सकती है। तो दीपिका कहती है कि रणबीर कपूर एक कैसेनोवा थे।
तो मतलब वो उनकी डेटिंग हिस्ट्री के बारे में बहुत खुल खुल के उन्होंने बात की है, और दीपिका ने बहुत खुल के बताया है कि रणबीर कपूर कितने बड़े चीटर रह चुके थे। ये बात वैसे तो सबको भी पता ही है। और दीपिका इवन जब 2015 था तो उन्होंने पब्लिक में आके, मीडिया पे आके ये बयान दिया था कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा मरीज रह चुकी हूँ, और वो इवन रोना शुरू हो गई थी, रोने लगी थी, बिल्कुल। यस, पिक्चर्स हैं, बिल्कुल सही हाँ है। पिक्चर्स है, इंटरव्यूज है, वो रोना शुरू हो गई थी। खैर उनका ब्रेकअप होता है रणबीर कपूर के साथ 2010 में, और 2010 में जब उनका ब्रेकअप होता है तो उसके बाद उनको एक चीज़ उनके साथ अच्छी होती है कि उसके बाद उनको काम बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है उस 1-2 साल के लिए, 2012 तक। अगर हम 2010 से 12 की तरफ देखें तो दीपिका पादुकोण काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हैं, और उनका एक ही गोल रह जाता है कि सिर्फ काम करना है, क्योंकि रणबीर कपूर के साथ शायद उनकी सच्ची वाली मोहब्बत होती है। और कहते हैं ना कि जो सच्ची वाली मोहब्बत होती है, और शायद कभी कभी इंसान हार भी जाता है कि अगर हर बार ही दिल टूटना है तो फिर दिल लगाने का फायदा क्या। तो दीपिका के साथ कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो जाता है। अच्छा, 2012 में दीपिका पादुकोण की एक कंट्रोवर्सी सामने आती है जिसपे दीपिका को बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है। होता ही है कि जिस तरह से हमने बात की थी कि दीपिका के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप तो थी, दीपिका स्पोर्ट्स करियर से आई थी तो उनको स्पोर्ट्स का शौक बहुत ज्यादा था, और इंडिया में और पाकिस्तान में हमारे स्पेशली क्रिकेट क्रेज बहुत ज्यादा है। दीपिका जब युवराज के साथ भी थी तब भी उनके मैचेस जो स्टेडियम में देखने के लिए जाती थी। 2012 में दीपिका का जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जो स्कैंडल सामने आया था, वो 2012 में दीपिका का किसिंग स्कैंडल था जिसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की थी। वो किसके साथ था? अच्छा, विजय माल्या बिजनेसमैन, उनके बेटे सिद्धार्थ। स्टेडियम में वो पिक्चर मौजूद है जहां पर दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ को किस कर रही हैं। और जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये सिद्धार्थ आपकी जिंदगी में क्या जगह रखते हैं, क्या प्लेस है उनकी, क्या आप दोनों की रिलेशनशिप में है, तो दीपिका ने कहा कि जब मैं रणबीर कपूर की चीटिंग से, रणबीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और सिद्धार्थ मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ आई हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा हैरानकुन है कि ये बात है 2012 की, और 2012 में ही रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। यानी दीपिका पादुकोण ने सिद्धार्थ को तब किस किया जब वो रणवीर सिंह के साथ एक रिलेशनशिप में थी। ये कंट्रोवर्सी, That is a big question mark. यस, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 2012 में दीपिका की मुलाकात होती है रणवीर सिंह से, जो आज उनके लाइफ पार्टनर है, और हर इवेंट पे हमें कभी दीपिका का लहंगा फिक्स करते नजर आते हैं, कभी दीपिका के बाल संवारते नजर आते हैं। ऐसे बड़े लविंग से बंदे हैं, बड़ी जो उनसे ना, वो कहते हैं ना, एक खुश दिल इंसान समझ लें, बड़े एक अच्छे से, बड़े केयरिंग से वैसे लगते हैं। एक बहुत ही क्यूट इंटरव्यू उनका सोशल मीडिया पे, मतलब मैंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उसको ना पिन किया था एक दिन, मुझे बहुत पसंद आया था। रणवीर सिंह और दीपिका बैठे हैं और मूवी प्रमोशन हो रही है उनकी, और उनसे पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो वो कहते हैं माय वाइफ। तो दीपिका उनको कहती है जरूरी नहीं है कि हर जगह पे तुम मुझे मेंशन करो, माय वाइफ मेंशन करो। तो वो कहते हैं क्यों माय वाइफ, माय वाइफ, माय वाइफ, कि आप मेरी वाइफ है, मेरी इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है, मैं तो बार बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा। तो वो अपना लव एक्सप्रेस करने से कभी भी शर्माते नहीं है, बल्कि इवन ऐसा होता है कि जिस तरह से हमने अपने एक पॉडकास्ट में बात भी की थी करिश्मा कपूर के सिनेरियो में, कि कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी हस्बैंड के होते हैं। वो कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। लेकिन रणवीर सिंह ने ऐसा कभी नहीं किया। वो टिल डेट जब भी दीपिका हमें रैंप पे नजर आए, दीपिका की फिल्म प्रमोशन हो, दीपिका का कैमियो हो, रणवीर सिंह हमें सबसे ज्यादा क्लैप करते हो, क्राउड में सबसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। इवन दीपिका का आगे जब हम बात करेंगे कि सुपर डुपर हिट मूवीज देने के बाद दीपिका का थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, तो उस ड्यूरिंग रणवीर सिंह ने कितना सपोर्ट किया था। अच्छा, संजय लीला भंसाली की फिल्म है रामलीला, और वो फिल्म वैसे भी बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे उसने अच्छे नंबर्स गेन किए थे। दोनों की मुलाकात हो जाती है वहाँ पर, और दोनों की केमिस्ट्री जहाँ ऑडियंस पसंद करती है, दोनों को भी एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते में, मैं ये कहूँगी अभी फिलहाल दोस्ती का वर्ड यूज़ करते हैं, दोस्ती के रिश्ते में बन जाते हैं, और दोनों की मुलाकातें स्टार्ट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो दीपिका जिन्होंने रणबीर कपूर के साथ दिल तोड़वाने के बाद शायद सोचा हो कि कभी मैं किसी आर इनिशियल वाले पे भरोसा नहीं करूंगी, वो रणवीर सिंह के ऊपर एकदम से दोबारा से भरोसा करना स्टार्ट कर जाती है, और इसी तरह से होता है। अच्छा, दीपिका का ना, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग आपकी जिंदगी में गुड लक की तरह आते हैं, गुड लक चार्म की तरह होते हैं। दीपिका उससे पहले फिल्म्स तो कर रही थी, उस फिल्म को ज्यादा अच्छे फिगर्स मिलते थे बॉक्स ऑफिस पे, क्रिटिक्स उस फिल्म को ज्यादा पसंद करते थे जिस फिल्म में कोई टॉप टायर एक्टर होता था, जिस तरह से हम एक क्लास एक्टर शाहरुख खान की बात कर लें, और
मतलब आमिर खान की कुछ फेमस एक्टर जिस फिल्म में होता था, जिस तरह से हम बात करते हैं गजनी की, तो गजनी में जब आसिन आई थी तो आसिन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी गजनी में, लेकिन सिर्फ 7 साल उन्होंने काम किया और 7 साल के बाद हालांकि उन्होंने उसमें आमिर खान के साथ फिल्म की है, सलमान खान के साथ फिल्म की है, लेकिन उसके बाद वो फिल्मी पर्दे से गायब हो गई हैं। तो उसमें लेकिन दीपिका की एक ये भी क्वालिटी है कि दीपिका ने ब्रांड डील्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, मॉडलिंग करियर के थ्रू, अपनी फिल्मोग्राफी के थ्रू अपना जो मकाम है वो हमेशा से इंटैक्ट रखा है। वो प्लेस दीपिका ने छोड़ी नहीं है। मतलब हमने जो बात की थी ना कि सोनम ने एक साथ ही एंट्री ली थी दीपिका पादुकोण की, और सोनम अब हमें कहीं नजर नहीं आती किसी प्रोजेक्ट में, और अगर नजर भी आ जाए तो वो कोई टॉप टायर एक्टर के साथ हमें नजर नहीं आती। तो दीपिका का जब भी नाम आता है तो हमें पता होता है कि फिल्म में कोई ना कोई ड्रामा, कोई मसाला या कोई ना कोई स्टोरी लाइन तो होगी। तो दोनों की फिल्म आती है और दोनों की फिल्म जिस तरह से की है पसंद आती है। उसके बाद संजय लीला बंसाली ने उनकी जो पद्मावत की है और फिल्म्स आई हैं उनकी। आप देख लें कि जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में करिश्मा की बात की या माधुरी दीक्षित की बात कर लें, जिन्होंने भी बिजनेसमैन से शादी की है, वो फिर बॉलीवुड के पर्दे से गायब हो गई हैं। या तो उनको इजाज़त नहीं मिली, या तो वो अपनी मदरहुड में या अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी होगी कि वो फिर इधर नहीं है। और अगर दीपिका की बात करें, उन्होंने क्योंकि शादी ही एक बॉलीवुड एक्टर के साथ की, तो उनको शायद उस वजह से वो बॉलीवुड से कभी दूर नहीं हो सकी। और स्टिल मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी वो एक मूवी करें ना, तो वो स्टिल हिट ही जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको फिर युवराज सिंह की स्टेटमेंट कहीं सही तो नहीं होती नजर आ रही है कि युवराज सिंह ने जो कहा था दीपिका चाहती हैं कि क्रिकेट की दुनिया से नहीं फिल्म की दुनिया से मेरा बॉयफ्रेंड हो, तो वो उनके लिए आई गेस वो अच्छा भी साबित हुआ। 2012 से पहले पहले ना दीपिका जो फिल्म्स करती थी, जिसमें रेस हो गई या बचना हसीन हो गई, जो भी हो गई, उसमें ये कहा जाता था कि वो एक्टर की वजह से ज्यादा हिट जा रही है। सैफ अली खान हो गए, रणबीर कपूर हो गए। लेकिन 2012 में बैक टू बैक दीपिका ने चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी के बाद जो फिल्म्स सुपर हिट थी, काफी सारी, एक साल में 3 से 4 फिल्म्स सुपर डुपर हिट थी। दीपिका की फिल्म थी कॉकटेल, और दीपिका के साथ एक लेबल जिस तरह से जुड़ गया था कि दीपिका आई कैंडी है, और दीपिका सिर्फ फिल्म में एक हीरो के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आती है। दीपिका के बाद जब कॉकटेल गई ना, तो दीपिका ने कहा कि इस बार मैंने अपने आप को प्रूव करना है। दीपिका को 2 ऑप्शन दी गई कि या तो वो मीरा का रोल कर ले, जिसमें एक सिंपल सी स्वीट सी इंडियन लड़की है जो लोग रिलेट कर सकते हैं मोस्टली उससे, और एक है वेरोनिका का कैरेक्टर। इम्तियाज अली फिल्म बना रहे थे, और इम्तियाज अली की फिल्म ओ लैला मजनू, जो इम्तियाज अली लव स्टोरी लिख देते हैं ना, बाय गॉड, फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से उसको उतार देते हैं, मतलब ऑडियंस रोए बगैर, महसूस किए बगैर नहीं रह सकती। अब 2 कैरेक्टर थे, मीरा का और वेरोनिका का। कोई भी लड़की होती मोस्टली जिसको कोई सेफ साइड चाहिए होती, वो कहती मैं मीरा का कैरेक्टर चूज कर लेती, और डियाना ने वो कैरेक्टर किया था, और बहुत ग्रेसफुली डियाना ने वो कैरेक्टर किया है। लेकिन दीपिका पादुकोण को इम्तियाज अली ने कहा कि एक दफ़ा वेरोनिका की स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ लेना। दीपिका ने वेरोनिका का कैरेक्टर किया, और जो दीपिका ने वो रोल निभाया। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि दीपिका पादुकोण क्योंकि एंड पे सैफ अली खान के साथ नहीं होती और एंड पे डियाना के साथ उनकी शादी हो जाती है, तो शायद फिल्म की हीरोइन जो है वो मीरा होती है, यानी डियाना, और दीपिका जो होती है उनका सेकेंड रोल होता है। लेकिन जो सही स्क्रिप्ट को समझता है ना, उसको शायद सही पता हो कि जो रोल दीपिका पादुकोण ने अपने लिए चूज किया था, दीपिका ने अपना लोहा मनवा लिया है फिल्मी दुनिया में। दीपिका ने कहा कि ये फिल्म करने के बाद जितना प्यार और जितनी रिकॉग्निशन वेरोनिका के कैरेक्टर को मिली है ना, ये सिर्फ मेरा क्रेडिट है। मतलब ना इस फिल्म में कहा जा रहा है कि फिल्म सैफ की वजह से हिट है, ना मीरा की वजह से हिट है, ये फिल्म वेरोनिका के कैरेक्टर ने जान डाली है। तो दीपिका के लिए वो बहुत खुशी वाली बात थी। दीपिका की 100 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ की फिल्म आती है 2012 में, और रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के लिए एक लकी चार्म साबित हो जाती है। रणवीर सिंह ने कॉफी विद करण में कहा था कि 2015 में मैंने दीपिका पादुकोण को प्रपोज किया था, और 2018 तक हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप चला था। यस, 2018 तक दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप। यस, और अच्छा, उस दौरान ना दोनों नजर भी आते थे, लेकिन आई गेस फिर वो थोड़े डर चुके होते। ईवल आई से कहा जाता है ना कि प्यार को नजर लग जाती है, अपनों की भी नजर लग जाती है, तो फिर उन्होंने वो रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज हमारे बीच में मिस होगी, वो सिद्धार्थ वाली स्टोरी। वो क्या था कि मतलब वो क्या दीपिका शुरू में रणबीर को चीट कर रही थी? अच्छा, ये सवाल जो आपने किया ना, बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि क्या दीपिका वाकई रणवीर सिंह को चीट कर रही थी। उसका जवाब हमें मिलता है कॉफ़ी विद करण में रिसेंटली, जब दीपिका और रणवीर सिंह आते हैं। वो ऐसे कि जब करण जौहर ने पूछा कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, तो रणवीर सिंह ने कहा कि जब दीपिका और मैं मिले, तो दीपिका ने बल्कि स्टेटमेंट दी कि जब हम दोनों मिले तो मैं अपने दिमाग में रणवीर सिंह के साथ कमिटेड थी, लेकिन मैं बाकी लोगों से मिल रही थी।
लेकिन मुझे पता था कि मैंने एंड पे आखिर पे रणवीर सिंह के पास ही लौट के आना है। और रणवीर सिंह उस स्टेटमेंट को सुनते हुए हमें शॉक नजर आ रहे हैं, और ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा उस पर मतलब तनकीद की है कि आप रणवीर सिंह के साथ एक रिलेशनशिप पे हो, लेकिन आप बाकी लोगों से मिल रहे हो और आप कह रहे हो कि लौट के बुद्धू ने तो घर को ही आना है। तो ये क्या मामला था? बहुत सारे लोग ये भी लेबल करते हैं कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक ओपन मैरिज में है। यस। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की हर गलती इसीलिए माफ़ करते हैं क्योंकि दीपिका से शादी के बाद रणवीर सिंह को अपने करियर में बहुत ज़्यादा हाइप मिली। अभी हमने धुरंधर देखी है, सुपर डुपर हिट। हालांकि दीपिका पादुकोण को शादी के बाद वो शायद सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले जो दीपिका को पहले मिला करते थे। दीपिका का एक डाउनफॉल फिलहाल चल रहा है, लेकिन रणवीर सिंह को बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं। रणवीर सिंह के करियर के भी बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। YRF की फिल्म उन्होंने पहले की बैंड बाजा बारात अनुष्का शर्मा के साथ। और अगर हम ओपन मैरिज की बात करें तो सबसे पहले रणवीर सिंह ने जब अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म की थी तो अनुष्का शर्मा के साथ रणवीर सिंह के रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा रूमर सामने आए, बहुत ज्यादा रूमर्स। अच्छा, लेकिन अनुष्का शर्मा ने ये कहा था कि मैं रणवीर सिंह जैसे बंदे को डेट करने के बारे में नहीं सोच सकती। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अनुष्का इज वेरी इंट्रोवर्ट लेकिन वेरी विटी। वो जो बात कहनी होती है उनके बारे में, विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुष्का शर्मा बहुत ज़्यादा विटी है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन जो बात कहनी होती है वो मुंह पे कह देती है। जब रणवीर सिंह को कास्ट किया गया ना बैंड बाजा बारात के लिए, तो रणवीर सिंह जो है कोई डायरेक्टर इतना नहीं सोच रहा था कि वो रणवीर सिंह को कास्ट कर ले, क्योंकि रणवीर सिंह की शुरू में कहा जाता था कि एक एक्टर लुक नहीं थी, बहुत ही एवरेज लुकिंग बॉय वाला सीन था उनका। और इवन करण जौहर ने जब रणवीर सिंह को पहली फिल्म मिली तो कहा था कि तुम इसको कास्ट कर रहे हो, तुमने अपना पैसा डुबोना है प्रोड्यूसर को। यस, ये करण जौहर की स्टेटमेंट थी कि तुम रणवीर को कास्ट कर रहे हो, ये स्क्रीन का बंदा लगता है, तुमने अपनी फिल्म डुबोनी है, तुमने अपना पैसा डुबोना है। तो करण जौहर जो कह दे, मोस्टली हमने करण जौहर के बारे में वैसे भी कहा था कि वो करियर्स बनाते भी हैं, करियर बिगाड़ते भी। तो लेकिन जब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सामने आई तो बैंड बाजा बारात को उस टाइम पे इतनी कह लें कि प्यार नहीं मिला और इतनी जो है वो कनेक्ट नहीं हुई ऑडियंस। लेकिन बाद में उस फिल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। बाद में उस फिल्म ने स्लोली अपना इम्पैक्ट बनाया, बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। लेकिन कॉफी विद करण में जब फिल्म प्रमोशन के लिए रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा को बुलाया तो रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा को इतनी वल्गर और बोल्ड बात की थी कि ऑडियंस ने उस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया था। इवन करण जौहर और अनुष्का शर्मा उस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हमें नजर आ रहे थे। हाँ, अब वो स्टेटमेंट क्या थी, शायद अगर आपने शो देखा तो आपको आइडिया। आप जाके सर्च करें और देखें, फिर नीचे कमेंट करके बताना। हमें तो पता है, आप भी देख लें, हम बताना नहीं चाह रहे। स्टेटमेंट क्या थी और उसके बाद आपने बताना है कि जो रणवीर सिंह को बातें सुनने को मिली थी वो सही बातें सुनने को मिली थी या इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। खैर, उसके बाद जब वो फिल्म आई फलक तक चल साथ मेरे, वो फिल्म थी करीना कपूर, उसमें उन दिनों करीना कपूर का 0 फिगर वाला दौर चल रहा था। रणवीर सिंह फिर एक और स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं करीना कपूर मेरी फैंटेसी है। रणवीर सिंह ने अपने करियर में बहुत ज्यादा ऊटपटांग हरकतें की हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि अगर वो दीपिका के साथ अपना नाम जोड़ के अपने आप को सेव करना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो ये कुछ गलत ना होगा। इवन परिणीति चोपड़ा ने बताया कि एक फिल्म शूटिंग के दौरान जब हम सारे लोग फ्लोर पे बैठने लगे तो रणवीर सिंह अपनी पैंट्स उतार के वहां पे बैठ गए। रणवीर सिंह इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करते थे। अच्छा, इस बात को जब परिणीति चोपड़ा ने बताया तो ऑडियंस ने मजाक में उड़ा दिया और ऑडियंस ने शायद इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि रणवीर सिंह हमेशा ही हमें कुछ भी ऊट पटांग कपड़े, कभी क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए नजर आते हैं, कभी शिमर जैकेट, कभी पफर जैकेट और कभी मतलब लहंगा का, मतलब एक मीम बनी हुई है। हाँ, मतलब एक मीम बनी हुई है कि दीपिका पादुकोण अपने कपड़े किसी लड़की से नहीं छुपाती, वो रणवीर सिंह से छुपाती है कि रणवीर सिंह उनका शरारा पहन के किसी अवार्ड शो में न चले जाए। ये सारी बातें तो रणवीर सिंह को शुरू से सुनने के लिए मिल रही थी, लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को पसंद भी करते थे। रणवीर सिंह शायद अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो है उसको डेवलप करना चाह रहे थे। हुआ ऐसे कि रणवीर सिंह का एक बहुत बोल्ड शूट सामने आता है 2014 या 2015 में, एक न्यूड शूट। यस, अब जब वो शूट सामने आता है तो पहले तो रणवीर सिंह को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही बात आगे बढ़ जाती है, रणवीर सिंह पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठना शुरू हो जाती है, तो रणवीर सिंह ये कहते हैं कि मॉफ्ड इमेजेस भी थी बहुत सारी उसमें, ये शूट मैंने नहीं कराया, इसको डिस्प्ले किसी और तरह से किया जा रहा है।
लेकिन अब रियलिटी क्या है उस बात की कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई। लेकिन रणवीर सिंह ने इंडस्ट्री में इन रहने के लिए ये कहा जाता है कि हर बार आजमाया है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ वाली, आपने सवाल किया था कि सिद्धार्थ के साथ दीपिका ने क्या वाकई चीट किया रणवीर सिंह को, तो एक और बताती हूँ कि जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने अपनी हॉलीवुड में एंट्री ले ली थी, तो जब रणवीर सिंह से मिलने से पहले 2012 से मिलने से पहले जिस तरह से हमने बात की कि कुछ बहुत आउट क्लास नहीं हिट जा रही थी दीपिका की। दीपिका का एक नाम जरूर था इंडस्ट्री में और दीपिका ने अपना स्टैंड जो है जरूर मेंटेन किया हुआ था। लेकिन दीपिका ने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि एक दिन हॉलीवुड में जरूर एंट्री मारनी है। दीपिका ने एक हॉलीवुड का प्रोजेक्ट भी किया है विन डीजल के साथ। अच्छा, दीपिका ने जब वो प्रोजेक्ट किया ना तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स बनना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई। ऑब्वियसली जिस तरह से प्रियंका जब हॉलीवुड गई थी तो बहुत ज़्यादा खबरें सामने आई थी, उसी तरह से जब दीपिका हॉलीवुड गई तो बहुत ज़्यादा खबरें सामने के लिए आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दीपिका को जो है विन डीजल पर क्रश है। जब वो एलन के शो पे आई, एलन जो इंग्लिश शो है वहाँ पे वो गई और उनसे सवाल किया गया कि विन डीजल के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो दीपिका ने क्या जवाब दिया होगा? कुछ गेस, एनी गेसेस? दोस्त हैं, क्या हैं, कलीग हैं, एनी रफ गेस? दीपिका ने कहा कि मैं अपने दिमाग में उनके साथ शादी कर चुकी हूँ और अपने दिमाग में उनके साथ बच्चे भी कर चुकी हूँ। यस, दीपिका ने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी और ये पहली बार नहीं था कि दीपिका इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही थी। दीपिका ने ना इससे पहले एक वोग इंडिया के लिए एक कैंपेन शूट की थी जो विमेन राइट पे कैंपेन थी। उसमें दीपिका की एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसने दीपिका से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया था। दीपिका ने कहा, सेक्स इन मैरिज एंड सेक्स आउटसाइड मैरिज इज माई चॉइस। और ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी कि सेक्स आउटसाइड मैरिज इट शुड बी कम्प्लीटली इलीगल। तो ये दीपिका पादुकोण ने बात कही थी, जिसके बाद काल्की जो फिल्म थी, शायद बहुत सारे लोगों को पता हो, नेटफ्लिक्स पे काफी ज्यादा उस फिल्म की हाइप थी। दीपिका को काल्की से रिमूव कर दिया गया था। दीपिका को उसके बाद काल्की में कास्ट नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम पे दीपिका की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। और दीपिका ने, जिस तरह से हम बात करते हैं कि दीपिका मेहनती तो बहुत ज़्यादा है, दीपिका पे कुछ यूनिवर्स की एनर्जीज हैं जो दीपिका की हेल्प भी करती हैं दीपिका के, लेकिन कुछ मूव्स है जो दीपिका के लिए कभी कभी सही साबित नहीं भी होते। दीपिका ने एक फिल्म को प्रोड्यूस की थी एसिड विक्टिम की लाइफ पर, वो फिल्म थी। अच्छा, उस फिल्म से पहले दीपिका ने फिल्म की प्रमोशन के लिए एक जगह पे गई जहां पर एसिड विक्टिम्स पर अटैक किया गया था। 15 मिनट के लिए दीपिका वहां पर गई और 15 मिनट में दीपिका ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना मूवी प्रमोशन की। बस दीपिका वहां पे एसिड विक्टिम्स में से मिली चुपचाप और दीपिका ने कोई हार्डली 15 से 20 मिनट का वहां पे टाइम गुजारा। लेकिन वहां पर जो दीपिका का मूव था वो सही साबित नहीं था, वो पॉलिटिकली दीपिका के लिए रॉन्ग साबित हुआ और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई 30 से 40 करोड़ रुपया कमाया था हार्डली। यानी दीपिका को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उस फिल्म से। और दीपिका की जो पहली फिल्म उन्होंने को प्रोड्यूस की थी, हालांकि दीपिका के बारे में जो भी सोचता उस फिल्म में शायद ये सोचता कि एक अच्छी फिल्म है, एसिड विक्टिम का दीपिका पादुकोण रोल कर रही है, डिफिकल्ट रोल करने जा रही हैं सिनेमा के लिए और दीपिका का नाम भी है ऑलरेडी। और अगर दीपिका इस फिल्म में जंप इन करती है तो आई गेस कुछ ना कुछ डिग आउट हो जाएगा। लेकिन बाद में एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये बयान दिया था कि दीपिका की फिल्म को उस पॉलिटिकल मूव की वजह से वो हाइप नहीं मिली जो दीपिका को शायद मिलनी चाहिए थी। यानी आपने अपने, कहते हैं ना, चारों खाने चितने ही करने चाहिए और हर डायरेक्शन से आपको सोचना चाहिए कि मेरा क्या मूव, क्योंकि दूध के जले को छाछ भी फूक फूक के पीनी चाहिए। That could be one of the reasons of her downfall. This could be the reason. पहले जो आपने जैसा काल्की का बताया कि उससे रिमूव कर दिया गया, पहला तो वो, सेकेंडली ये वाला, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, यस, किसी भी प्रोफेशन के अंदर Obviously. आप मतलब पंगा नहीं ले सकते। मतलब इफ यू आर एट दैट सॉर्ट ऑफ सीट कि आप सोचते हैं कि मैं पंगा ले सकता हूँ तो फिर आप लें, और अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो अदरवाइज फिर वो यही होता है कि आपका डाउनफॉल आ जाता है। वो डाउनफॉल जो उनसे ना ज़रूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर या आपके ऊपर बैड पैच चल रहा है उस वजह से हो, जो फिर एक्सटर्नल जो होते हैं, आप समझ लो अथॉरिटीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको दबाने की फिर भरपूर कोशिश भी करते हैं। ऐसे ही है। और हम इंडिया में देखते हैं कि ख़ास तौर पर जिस तरह से अभी मैं अगर नाम ले सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि नहीं ले सकते, बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो सप्रेस करते हैं चीज़ों को, जिस तरह से वो बदमाशी करते हैं चीज़ों पे, तो मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है। ऐसे ही है। और मतलब
हम जो बात कर रहे थे ना कि अगर रणवीर सिंह ने शादी किया कि दीपिका पादुकोण के साथ शादी के बाद शायद मेरा करियर स्टेबल हो जाए, तो दीपिका का अपना करियर इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। हम देखते हैं कि 2018 में दोनों की शादी हुई, जिसके बाद दीप वीर जो हैशटैग है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना स्टार्ट हो गया। दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुआएं मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन 2018 के बाद दीपिका ने कोई भी, मुझे नहीं लगता कि सुपर डुपर हिट फिल्म दी है। दीपिका की एक फिल्म आई है गहराइयाँ, लेकिन दीपिका की वो फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, स्टोरी प्लॉट ट्विस्ट जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस तरह से दीपिका को वो हाइप नहीं क्रिएट हो सकी जिस तरह से दीपिका ने मार्क टच कर लिया था कि दीपिका 300 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म क्लब में पहुंच चुकी हुई थी। आई होप दीपिका जो है दोबारा से इमर्ज करे। और रणवीर सिंह ने जो है धुरिंदर के साथ बहुत आउट क्लास काम किया, और अब धुरिंदर 2 के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि धुरिंदर 2 भी आ रही हैं, तो आई गेस उनकी धुरिंदर 2 भी चलेगी। लेकिन जो एक लेबल है कि दीपिका और रणवीर सिंह इन ओपन मैरिज में है, इस बात पे दोनों ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा मामला है, क्योंकि दीपिका कभी भी कोई स्टेटमेंट देते हुए शर्माती नहीं है। अच्छा, करण जौहर के साथ फवाद खान का नाम बहुत ज्यादा लिंक किया जाता था। अच्छा, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार जब करण जौहर के शो में गए, तो ट्विंकल खन्ना से करण जौहर ने पूछा कि आपको कौन सा खान पसंद है, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का नाम लेके। तो ट्विंकल खन्ना ने कहा कि एक और खान, फवाद खान का नाम डालो और करण तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा खान पसंद है। तो करण जौहर शर्माना शुरू हो गए। यस। और जब वो स्टेज पे जाते हैं और दीपिका पादुकोण के साथ एक स्टेज पे परफॉर्मेंस है उनकी, जब उन्होंने कपूर एंड सन्स की थी, तो उस दीपिका पादुकोण कहती है करण जौहर से कि मैं क्या फवाद खान को थोड़ी देर के लिए चुरा सकती हूँ। और रणवीर सिंह उस अवार्ड शो में मौजूद है, और ये कहा जा रहा था कि मतलब उन दिनों उन दोनों का नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, और किस तरह से बर्दाश्त किया रणवीर सिंह ने सारा कुछ। तो कुछ लोग इन सारी बातों को जोड़ के, कुछ इनसाइड खबरों को जोड़ के, कुछ लोग कंट्रोवर्सीज की बुनियाद पे, कुछ लोग सिर्फ बातों की रूमर्स की बुनियाद पर ये कहते हैं कि बॉलीवुड में ओपन मैरिजेस का बहुत ज़्यादा सीन है। अब क्या रियलिटी आई डोंट नो, लेकिन ये बात जो है वो की जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड एक हम बॉलीवुड की मैरिज लाइफ्स पर भी करेंगे ज़रूर, और उसमें हम डिस्क्लोज करेंगे कि ये जो मैरिज लाइफ के बारे में, बॉलीवुड कपल्स के बारे में जो बातें की जाती है, जो रूमर्स की जाती है, उनकी इनसाइड रियलिटी क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी फिल वक्त के लिए हम देखते हैं कि इनकी एक बड़ी अच्छी मैरिज चल रही है। मतलब आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ओपन मैरिज है या नहीं है, लेकिन स्टिल मैरिज तो है, और एक खूबसूरत सी बच्ची भी है उनकी। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, एंड इट वाज रिटन ऑन इट कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड बेबी। और मतलब गुड लक टू देम और बेस्ट विशेस। हम तो मतलब एज एन ऑडियंस, एज अ फैन जो उनसे ना हम पसंद करते हैं। रणवीर सिंह भी मुझे अच्छे लगते हैं, दीपिका भी आउट क्लास एक एक्ट्रेस हैं। बहुत आप समझ लो कि शॉकिंग स्टोरीज थी जो आपने सुनाई, बड़े मज़े की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जो हमने बीच में कुछ बातें की, अब रणबीर कपूर की अलग से एपिसोड, उनके क्या सीक्रेट्स हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में जैसे मशहूर है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स, माहिरा खान के साथ स्मोकिंग करना, कैसनोवा है वो, हाँ, माहिरा खान के साथ स्मोकिंग करना, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। रणवीर सिंह की एक अलग से स्टोरीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ का जिक्र किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बॉलीवुड से, जो कि एक डार्क रियलिटी है। बॉलीवुड को किस तरह से अंडरवर्ल्ड ने कंट्रोल किया, पहले के दौर में मधुबाला हो या पुरानी एक्ट्रेसेस हो, किस तरह से जिसको जो एक्ट्रेस पसंद आती थी वो उसको अपने चुंगल में ले लेता था और उसके साथ अपने रिलेशनशिप बना लेता था, और सो ऑन, उनसे बहुत सारी चीज़ें। और आज तक क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, इन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे हम अपनी अपकमिंग एपिसोड में। तो देखते रहिए, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दोनों को, लबीबा को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।